नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक रिजल्ट आपके सामने ये है जहां पर कंपनी ने 1444 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपके सामने रखा है 895 करोड़ के मुकाबले, जो कि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। यहां पर जो लॉस हुआ था एक्सेप्शनल, उसको अगर हम हटा भी दें तो भी अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखोगे तो ये रिजल्ट अच्छा है। और इस रिजल्ट पे अगर ये कंपनी 10% ऊपर क्लोज करती है तो आपको मैं एक और रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इस रिजल्ट में अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 58% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इस रिजल्ट पर वहाँ पर जो कंपनी थी वहाँ पर ग्रोथ बहुत तगड़ी उन्होंने दिखाई है। यहाँ के कंपेरिजन में प्रॉफिट बहुत दमदार तरीके से बढ़ा है। यहाँ के भी कंपेरिजन में अगर आप नॉर्मल इस एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो भी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखाया और इस कारण ये कंपनी 10% इवन 15% नीचे इस वक्त ट्रेड कर रही है, जो इनका करंट मार्केट प्राइस था रिजल्ट से पहले। मैं किन कंपनियों की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ये जो कंपनी वो है सन फार्मा और ये जो है कंपनी वो है डॉक्टर रेड्डीज़। 1% प्रॉफिट गिरता है और स्टॉक 10-15% क्रैश कर जाता है, और यहाँ पर प्रॉफिट जब बढ़ता है तो स्टॉक 10% ऊपर भाग जाता है। क्या इन दोनों चीज़ों को हम जो है पहले से डिकोड कर सकते हैं कि ज़रा सा प्रॉफिट घट जाएगा तो स्टॉक बिल्कुल क्रैश ही कर जाएगा, और प्रॉफिट अगर बढ़िया तरीके से बढ़ गया, और वो भी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए इतनी बड़ी ग्रोथ रहने वाली है। सन फार्मा के लिए बिल्कुल आप ये चीज़ लिख के ले सकते हो कि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक्सेप्शनल हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक भाग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की जो लॉजिक है उसको समझिएगा। यहाँ पर जब सेलिंग आई ना तो यहाँ पर पैसा आउट ऑफ दी पार्ट गया, मतलब कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स का पैसा था वो बाहर गया। ठीक है, यहाँ पर जो उनका पार्ट था वो बाहर उन्होंने निकाल लिया। अब वही पैसा उनको किसी और फार्मा कंपनी में लगाना था। क्यों? क्योंकि फार्मा का पैसा है, फार्मा में ही जाना चाहिए। तो उनको एक बेटर ऑप्शन दिखाई दिया सन फार्मा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बढ़ा है, डाल दीजिए। और लोगों का कॉन्फिडेंस वैसे भी फार्मा को लेकर कमजोर हो गया था डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट देखने के बाद, क्योंकि अगर आप रिजल्ट को ऊपर ऊपर से देखोगे तो हमको क्रैश वाली बात वहाँ पर कहीं नहीं नजर आती। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंसीडर करनी चाहिए वो है मार्केट एक्सपेक्टेशन। मार्केट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो थी उससे नीचे आया रिजल्ट और स्टॉक क्रैश कर गया। मार्केट की एक्सपेक्टेशन लगभग यहाँ पर वही थी जो सन फार्मा ने पेश किया। कोविड के दौरान इनकी दवाएं खूब बिकी और वही उम्मीद बाजार लगाकर बैठी थी कि हाँ रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आया, स्टॉक ने धूम धड़ाका दिखाया। जब फार्मा इंडेक्स क्रैश हुआ था तब भी ये स्टॉक अपने आप को बचा कर रखा था, इसी कारण क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की यहाँ पॉजिटिव साइड थी और रिजल्ट पॉजिटिव आया तो धूम धड़ाका हो गया। अब इस चीज़ से आपको क्या सीख मिलती है कि इस मार्केट में क्या 20% का डिफरेंस है एक अच्छे रिजल्ट और एक बुरे रिजल्ट के बीच में, कि एक 10% नीचे क्रैश करेगा, एक 10% ऊपर भाग जाएगा। ये जो डिफरेंस लाइन है ये 20% की है। क्या यही अंतर मैं आपको समझाना चाहता हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये जो मार्केट है ना बिल्कुल एकदम लाइफ की तरह डायनामिक है। यहाँ कब क्या क्यों होगा ये हम आप सब बिल्कुल डिकोड नहीं कर सकते। हमारे साथ कब क्या क्यों हो जाए हम बिल्कुल डिकोड नहीं कर सकते थे। हम लगभग अनुमान लगाकर चल सकते हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल इन दोनों के रिजल्ट में मैं किसी भी एंगल से ये नहीं देखता हूँ 20% प्राइस डिफरेंस आ जाना चाहिए करंट मार्केट का कंडीशन में, कि इन दोनों के रिजल्ट में इतना बड़ा अंतर है कि एक 10% नीचे रहे, एक 10% ऊपर रहे। अगर मान लेता हूँ सन फार्मा फ्लैट भी रह जाता तो भी मुझे आश्चर्य होता कि चलो भैया कोई बात नहीं, डॉक्टर रेड्डी गिरा और सन फार्मा अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बिलो रिजल्ट पेश किया है तो उसको कम से कम फ्लैट होने का तो हक नहीं, 2-4% उसको भी गिरना चाहिए। लेकिन एकदम मार्केट एक्सपेक्टेशन पर रिजल्ट आया, वहाँ पर भी मैं यही उम्मीद लगा सकता था चलो भैया स्टॉक फ्लैट रहना चाहिए, क्योंकि गिरा नहीं है तो मुझे ये भी उम्मीद होती गिर जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जो मैं सोच रहा था उसके बिल्कुल अगेंस्ट। तो ये जो बाजार का डायनामिक नेचर है, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहला तो आपको रिस्क को अपने मैनेज करना ही है, ये तो आप नोट करके रख लीजिए। मैं अक्सर इसकी बात करता रहता हूँ, अभी इसकी बात नहीं करूँगा। अब यहाँ बात उसकी होगी कि आप जो है कब सही होते हो कब गलत होते हो, मायने ये नहीं रखता। आप जब सही होते हो तो कितना सही होते हो, जब गलत होते हो तो कितना गलत होते हो, समझ रहे हैं ना। मतलब आप अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज कर रहे हो या नहीं, आप अपने प्रॉफिट को डाइजेस्ट कर रहे हो या नहीं। हमारे साथ तकलीफ़ यही है कि जैसे हमको प्रॉफिट होता है हम 100 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, 50,000 रुपये पे एग्जिट कर जाते हैं। लॉस होगा तो हम बैठे रहेंगे, 5000 के लॉस पे भी बैठे रहेंगे, 50,000 के लॉस पे भी बैठे रहेंगे, 1 लाख का भी लॉस हो गया बैठे रहेंगे। अब पलट जाए, ये नहीं करना है। और जो सबसे बड़ी चीज़ इस वीडियो की सीख है और जो बाज़ार आपको सिखाना चाहती है कि इस बाज़ार में जो आज आया है वो भी पैसे कमा सकता है, जो 10 साल से है वो भी आज गलत हो सकता है।
क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन जो होगी बाजार उसके अगेंस्ट कुछ कर जाएगी। हो सकता है कोई आकर तुक्का मारे और वो जीत जाए और आप जो है बहुत मेहनत किए हो, बहुत रिसर्च किए हो और आप हार जाओ। समझ रहे हैं ना? तो बाजार में तुक्का भी जीत जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे, वीक, मंथ, ईयर कौन जीतता है? जो अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करता है। याद रखिएगा इसको, क्योंकि सन फार्मा ने मुझे शॉक किया, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको जरूर देनी चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर ये मत कहने लगिएगा डॉक्टर रेड्डी के लिए यूएस की तरफ से कुछ न्यूज आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। मेरा मोटिव सिर्फ ये था आपको समझाने का कि कुछ भी कभी भी हो सकता है इस बाजार में। कोई स्टॉक 10% नीचे जा सकता है, कोई स्टॉक 10% ऊपर जा सकता है। अपनी पोजीशन को हैंडल कीजिए। सोचिए सन फार्मा जो शॉर्ट रहा होगा, सोचिए डॉक्टर रेड्डी में जो लॉन्ग रहा होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा। और नीचे के लेवल पे लोगों के पास कॉन्फिडेंस आता नहीं। सन फार्मा से कम रिटेल ट्रेडर्स की उम्मीद तो बिल्कुल ना के बराबर ही थी, जैसे कि मेरी थी। मैं भी वही सोच रहा था ना कि यहाँ पर जो है ऐसे मोमेंटम तो नहीं आ सकता रिजल्ट के बाद। लेकिन क्या हुआ, जब आप 5 मिनट की कैंडल देखोगे ना, आपको साफ साफ कहानी पता लग रही है। कहानी देखिए, जो लोग बिना स्टॉप लॉस के बहादुरी दिखाते हैं उनके साथ क्या अत्याचार हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। 710 से सीधे 780, 70 रुपये का मोमेंटम, 10% का मोमेंटम ऐसे देखते देखते आया है। ये 5 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल, मतलब 30 मिनट में ये स्टॉक 6-7% भाग गया। इस अत्याचार से खुद को बचाना है तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज कीजिए अपने, क्योंकि आज कल परसों नरसों किसकी जीत होगी? जिसकी जीत को मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन लॉन्ग रन में वही जीतेगा जो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करेगा। नमस्कार।